नाउ लेट अस कम टू पॉलिटिकल साइंस। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में, मतलब इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि जो बच्चे आईएएस करते हैं, अगर आप आईएएस का सिलेबस देखोगे ना, क्योंकि दिस व्हेन मैं इन वीडियोस को डालती हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आईएएस दे आल्सो टेक दिस दीज लेसन। जो हमारी पहली बुक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके अंदर हम कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन के जो फॉर्मेशन है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें आपका जो है 60% वो चीजें हैं जो आप 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द ओनली थिंग इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है अब थोड़े आपके जो है वैसे नहीं होंगे जैसे पहले होते थे। पहले थोड़ा इजी होता था, अभी थोड़ा सा हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। ये आपको जो है याद रखना। बाकी अगर आप चैप्टर को देखोगे, इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप 9th में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द फर्स्ट चैप्टर विच वी हैव इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। यानी कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, एंड व्हाट वर द बैकग्राउंड दैट मेड कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, what were the elements that was incorporated in constitution, और कौन वो लोग थे। याद रखना, इसमें आपके बुक के अंदर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद का, ये सारी चीजें आपके एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी देयर। नथिंग शुड बी मिस्ड, कुछ भी मिस आउट नहीं करना। तो अगर हम देखते हैं कोई भी कंट्री, whether it is democratic or non-democratic, unless and until there are certain rules, अब आपके स्कूल में भी कुछ rules हैं, like you wear the uniform, you have your exams, you have some time to enter into the school, come out of the school। तो किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाना, यानी कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए यू नीड सम रूल्स, सम बेसिक रूल्स। कौन पावर को होल्ड कर सकता है, और सिर्फ कौन कर सकता है नहीं, कितना पावर किसके पास होगा। सेंटर के पास कितना पावर है, स्टेट के पास कितना पावर है, एंड ऑफ कोर्स पावर किसी के पास भी होगा वो मिस यूज करेगा। तो देयर शुड बी सम लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट कि वो किस पावर को कहां तक यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, हम लोगों के पास कुछ राइट्स हैं। इफ द गवर्नमेंट इज मेकिंग एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द वेलफेयर, हम पीआईएल डाल सकते हैं, हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि दैट इज द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज इट्स पावर। एंड जो सोसाइटी है उसके लिए जो एस्पिरेशन है, लाइक व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, करप्शन फ्री, वी नीड थिंग्स, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमें कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो गोल्स गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे। So that is how, and constitution is the one which is giving the rights to the citizens। यानी कि if I am an Indian, that is because my constitution has given me this right। मेरे पास ये आइडेंटिटी मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है, and I am born in India and I am an Indian। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे हमने उसके जो प्रोविजंस है उनको यूज किया, किसने ये प्रोविजंस बनाए, कब बनाए, कैसे बनाया। तो द इम्प्लीमेंटेशन इज थ्रू द रूल्स, थ्रू इलेक्शंस। कुछ प्रोविजंस को हमने अमेंड किया, ऐड किया,
बाय प्रिजर्विंग द फ्रीडम, इक्वालिटी, पावर सबको दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर का इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। अभी आप आगे पढ़ोगे, सेकंड थर्ड चैप्टर में है ये सारा कुछ आपका। रिजिड क्यों है? क्योंकि यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स एनोनिमसली। आज उठे गवर्नमेंट ने कहा चलो हम इसको चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देर आर सम स्पेशल प्रोसीजर्स। अभी आने वाले चैप्टर्स में ये सब कुछ पढ़ोगे आप, बहुत गहराई में पढ़ोगे। देर आर सम प्रोसीजर्स थ्रू विच द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसके जो आर्टिकल्स हैं उनमें हम चेंज ला सकते हैं। एंड इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज कुछ आपके जो मतलब की पॉइंट्स हैं जो टाइम के साथ हमें चेंज करना चाहिए, हम उसको चेंज कर सकते हैं विथ सिंपल मेथड्स। All of them are going to be the part in our coming things. Next is, how was the Constituent Assembly formed? किसने बनाया था, कौन थे वो लोग? नाउ ये आपका जो है, अगर आप मतलब अभी एग्जाम में अगर आ रहा है तो इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन provisions borrowed from India's constitution is called as bag of borrowing। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। Why do we need constitution, एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में अच्छे से लर्न करने। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली तो चीज ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट मेड बाय रैंडम पीपल, उसके लिए देयर वाज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलोड। उसके लिए सबसे पहले ये तय किया गया कि जितने हमारे प्रोविंसेस हैं, उस वक्त में देयर वर 8 प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश, वहां पर इंटरनल इलेक्शंस हुए एंड दोज पीपल हु वन दोज इलेक्शंस उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, was the head of the constituent, मतलब कि was the chairman for the chairperson for constituent assembly। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, वहां जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जो ड्राफ्ट कर रहे थे, जो बना रहे थे, उसके थे। ये बिल्कुल भूलना मत। सो दीज पीपल हैड द इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। कहीं ना कहीं ये लोग नेशनल मूवमेंट में हिस्सा ले चुके थे, जो आप 10th स्टैंडर्ड में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था वो। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वन था, पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज आईएएस क्वेश्चन। इसका एक ऑब्जेक्टिव था जो रेजोल्यूशन लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज रेज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को equally participation मिला। There were people from all the spheres, चाहे वो स्पोर्ट्स है या एंटरटेनमेंट है या लिटरेचर है या एजुकेशन है, सब जगह से। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट मेड इन वन डे, एक दिन में नहीं बना था। इट वाज नॉट मेड कि हमने जो चाहा वो बन गया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड द provisions from all the countries which were already democratic। हमने यूएसए से बिल ऑफ राइट्स लिया था, यूके से हमने जो सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट है वो लिया था, रशिया से हमने सोशलिस्ट लिया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिबर्टी ऑफ फ्रीडम लिया था। सो दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज बैग ऑफ बोरोविंग।
यानी कि हमारा जो है, हमने सबसे जो है बोरो किया। ये पेपर का क्वेश्चन है। एक मैंने जो रिजिड वाला बताया, ये दूसरा। So what are the functions of constitution? The first is to provide a set of rules, already discussed. Second, to specify the decision making, कौन डिसाइड करेगा, कैसे वो रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग जो है इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, लॉ को कैसे बनाया जाएगा। यानी कि इन आवर कंट्री द लॉ इज फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिल। हमारी कंट्री में पहले हम उसको बिल की तरह प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उस पर डिबेट होता है, चर्चा होती है, एंड अल्टीमेटली व्हेन द बिल इज पास इट बिकम्स अ लॉ। तो कैसे होता है, हु इज हैविंग द अथॉरिटी, द पार्लियामेंट। थर्ड इज, एज आई सेड, किसी भी गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर होगा, वो उसे मिस यूज करेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लिमिटेशंस डालनी। सो दिस इज हाउ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी जरूरत। बिकॉज इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट देयर, वी विल नॉट हैव द राइट्स, वी विल नॉट बी हैविंग एनी प्रोटेक्शन। यस, देर आर सम एरियाज, जैसे हमारे इंडिया के अंदर 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगा था। सो ड्यूरिंग दोज पीरियड्स, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी, कभी पैंडेमिक, कभी ऐसे इमरजेंसी में द राइट्स में बी स्नैच्ड, द राइट्स में बी लिमिटेड, लेकिन वो सिर्फ उस पीरियड में होता। द फोर्थ फंक्शन इज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस। जैसे मैंने कहा, हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट। जब हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो हम क्या चाहते हैं, वी वांट अ करप्ट फ्री सोसाइटी, वी वांट समथिंग जो हमें आइडेंटिटी दे, वी वांट सर्टेन वेलफेयर, और ये सब कुछ गवर्नमेंट ही कर सकती। जैसे इंडिया के अंदर देर आर डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ वेरियस, हर कंट्री में होता। तो दोज डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बिकम अ वॉर। अब डिस्क्रिमिनेशन आपने जैसे बताया था वो रहेगा, लेकिन इट शुड नॉट लीड टू डिविजन। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें कुछ आइडेंटिटी देता है, गवर्नमेंट को, लोगों को कुछ राइट्स और ड्यूटीज देता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर आइडेंटिटी, एक, आई एम इंडियन, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जब मैं अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड लेकर जा रही हूं, विच इज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। सेकेंड इज माई मॉरल आइडेंटिटी, यानी कि इंडिविजुअली मैं क्या हूं, आई एम अ फीमेल, आई एम अ टीचर, आई एम, किसको मैं किस रिलीजन को बिलोंग कर रही हूँ। सो आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटी। When I am exercising my vote, I have a political identity. I have a moral identity. I have a national identity. तो ये सब हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो रूल्स, वो, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज मोड ऑफ प्रम्यूलगेशन। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे आप पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओ। व्हाट इज मोड ऑफ प्रोम्यूलगेशन, मतलब हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू प्रैक्टिकल वर्ल्ड। किसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। अब अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, वरना कई कॉन्स्टिट्यूशन में तो
काम ही नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है बट दे आर नॉट फंक्शनिंग. व्हाई? बिकॉज दे वर मेड बाय मिलिट्री लीडर्स, या they were made by leaders who are not popular, या they were not practiced. लेकिन अगर हम इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस इनको देखें ना, तो आज भी वही कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स जो हमने अपने आजादी में बनाए थे, दे आर स्टिल कैरी. आज भी वो है इन ऑल दीज कंट्री. हाँ, चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट स्टार्टेड अराउंड 1946, जब ब्रिटिश ने मान लिया था दैट दे आर गोइंग टू लीव इंडिया. एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म. उस वक्त इंडिया एंड पाकिस्तान जो अभी है, इट वाज टुगेदर, भारत, and the members were elected from both the areas. पर जब पार्टीशन हुआ तो जो पाकिस्तान वाले जो मेंबर्स थे उनको हटा दिया, एंड इंडियन मेंबर्स जो थे उन्होंने ड्राफ्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन जो है नवंबर 22 1949 को, 26 नवंबर 1949 पार्लियामेंट में मान लिया गया. लेकिन उसको हम इफेक्ट में लाए. ये पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट, 9th में भी था, अभी भी आएगा. लेकिन हम उसको इफेक्ट में लेकर आए, मतलब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन से मानना शुरू किया. वो दिन है 26 जनवरी 1950. याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन में साइन हुआ, एक्सेप्ट हुआ, वो था नवंबर 49, लेकिन उसको हमने लागू किया, दैट वाज नवंबर 1940, सॉरी जनवरी 1950. एंड व्हाई? बिकॉज इन 1930 जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू हैड प्रोक्लेम दैट जनवरी 26 1930 विल बी द इंडिपेंडेंस डे. उस वक्त हुआ नहीं था. सो उनके उस वर्ड्स की इज्जत रखते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को उसको इफेक्ट में लेकर आते हैं. राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मोड ऑफ प्रोम्यूलेशन. इसके आगे हम पढ़ेंगे व्हाट वर द लीडर्स क्रेडिबिलिटी, कौन कौन थे. देन what was the provisions of constitution, what is called as balanced institutional design, कैसे ये सब कुछ हमने लागू किया, who gives what are the authorities, these all will be taught in the next class.